Hi friends, welcome back to my channel Nice Academy. Today I will going to start the topic generation of a computer. ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है और टाइम पीरियड क्या है उनका. ठीक है, तो कंप्यूटर की जनरेशन जो है 5 जनरेशन होती है. जब से कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ है, कंप्यूटर आया, उससे लेकर आज तक की जो टाइम पीरियड है उसमें जो है कितनी जनरेशन हुई आपकी 5 जनरेशन हुई. ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं, अभी मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 और 5. ठीक है, हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं करेंगे, हम जो है पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हाउ मेनी जनरेशन आर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो आंसर होगा आपका 5. ठीक है, तो अब ये है कि मतलब कौन सी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आपकी कहाँ से कहाँ तक रही है. तो फर्स्ट जनरेशन आज हम करेंगे. जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी वो उसका टाइम पीरियड था 1940 टू 1950. ठीक है, तो बहुत सारी जो आपकी साइट्स है, बहुत सारे जो आपके चैनल्स है, उसमें बहुत सारी जो आपकी बुक्स है उसमें डिफरेंट भी हो सकता है. उसमें ये पीरियड 42 से 52 भी हो सकता है, 46 से 50 तक भी हो सकता है, लेकिन हमने जो है इस तरह से इसको करना है. 1942 इसके बीच में 42 भी आ सकता है. तो 1942 50 तक जो है आपका फर्स्ट जनरेशन का पीरियड रहा है. ठीक है, और जो आपकी सेकंड जनरेशन है वो 1950 टू 1963 तक का इसका टाइम पीरियड रहा है. ठीक है, और जो आपकी थर्ड जनरेशन है वो 1963 टू 1971 इसका टाइम पीरियड है. ठीक है, और जो आपकी फोर्थ जनरेशन है ये जो आपकी 1971 से लेके जो है ये 1971 से लेकर जो है 1980 तक इसका टाइम पीरियड रहा है. 1970 टू 1980. ठीक है गाइस, और जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है ये 1982 टिल नाउ, यानी कि प्रेजेंट तक, अभी तक ये ही चल रही है. ठीक है, तो गाइस अभी हमने किया इसका टाइम पीरियड कि हर एक जनरेशन का इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि कितने टाइप की आपकी जनरेशन होती है, तो ये होती है आपकी 5 टाइप की. ठीक है, और अभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसका टाइम पीरियड कितना है, 1940 टू 1950, और जो आपकी सेकंड जनरेशन है 1950 टू 1963 इसका टाइम पीरियड रहा, और 1963 से लेकर 1971 जो आपका थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड रहा था. नेक्स्ट 1971 टू 1980 तक जो आपका फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड रहा, एंड जो फिफ्थ जनरेशन है 1980 से शुरू होके प्रेजेंट तक टिल नाउ तक जो है अभी चल रही है. ठीक है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें किस चीज का यूज हुआ था. तो इसमें जो है सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स. तो अब आप समझ रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे वैक्यूम ट्यूब्स क्या चीज है. तो इस तरह की एक ट्यूब शेप जो है, जिसमें किस तरह से वैक्यूम्स लगे थे, जो करंट था वो यहाँ से पास होके जाता था. ठीक है, और तो फर्स्ट जनरेशन में आपके जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था. ठीक है, फिर आपकी सेकंड जनरेशन जिसमें कि ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, और जो ट्रांजिस्टर थे वो इस शेप में होते थे. इस तरह से 3 पिन्स उनके साथ लगी हुई होती थी. तो ये है आपके ट्रांजिस्टर. ठीक है, और जो आपकी थर्ड जनरेशन है उसमें जो है आईसी का यूज हुआ था. आईसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? कई बार एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी.
फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्लियर है? ठीक है। और जो आपकी फोर्थ जनरेशन है उसमें क्या यूज हुआ था आपका? फोर्थ जनरेशन में आपका जो है VLSI, आपने सुना होगा VLSI, LSI एंड MP। ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। तो गाइस इसमें जो है आपका फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, और जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल का था। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपका किस चीज का बना, कौन सा था? इंटेल। ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में जो आपका इंटेल का यूज हुआ था। और जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है उसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस चीज का यूज हुआ था। ठीक है। तो ये था आपका कि फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, और जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो इस टाइप की होती थी। और सेकंड जनरेशन में जो आपका ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में आपका जो है IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन में VLSI, LSI, MP मींस माइक्रो प्रोसेसर, और जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल का बना था। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज हुआ था, और इसमें बायोमेट्रिक वगैरह भी फिफ्थ जनरेशन में आपकी यूज हुई थी। बायोमेट्रिक आप समझते हैं ना, इस तरह से एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह के लिए हर एक उसमें यूज होती है। तो उस चीज का यूज भी आपका फिफ्थ जनरेशन में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आता है कि आपके फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था। असेंबली लैंग्वेज उस टाइम हम करते थे। ठीक है। और जो आपकी सेकंड जनरेशन थी इसमें कोबोल, फॉर्ट्रान, बेसिक, इन लैंग्वेजेस का यूज हुआ था। ठीक है। और थर्ड जनरेशन में आपकी बनी थी C एंड C++ लैंग्वेज बनी थी। ठीक है। और नेक्स्ट जो फोर्थ जनरेशन है उसमें C++, जावा, ये लैंग्वेजेस जो है बनी थी। और जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है वो उसमें जो आपका प्रोलॉग, ये वाली लैंग्वेज जो है बनी थी, मतलब अभी भी चली हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी इनका अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो आंसर होगा आपका 5। ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन जो आपका टाइम पीरियड भी इससे अलग अलग टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, 1940 to 1950 और 1950 to 63, 1963 to 71 और 1971 to 1980 एंड फिफ्थ जनरेशन जो आपकी 1980 to प्रेजेंट चली हुई है। ठीक है। और आगे आता है कि फर्स्ट जनरेशन में आपका किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड में आपके IC का यूज हुआ था। और फोर्थ में आपके जो है VLSI, LSI एंड माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। और जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था आपका वो इंटेल का बना था, इंटेल था। और फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और प्रोलॉग का यूज हुआ था। ठीक है। थैंक यू।